उत्तर प्रदेश जिला सीतापुर और महमूदाबाद तहसील में उपस्थित हूं और यहां पर सभी अधिकारी कर्मचारियों की गाड़ी जो आ चुकी हैं और यहां पर किसान भाई जो हैं, किसान के जो सदस्य हैं वो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और धरना प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अभी किसान यूनियन के हमारे चाचा श्री हैं जिनका नाम रामधार वर्मा है, जिला प्रभारी हैं यहाँ के जिला सीतापुर के, और सभी लोगों को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सर्वप्रथम उस पर एक होल्डिंग लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए, इस होल्डिंग पर लिखा हुआ है जय जवान और उधर साइड में लिखा है जय किसान और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बीएम सिंह जिंदाबाद और प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रताप बहादुर जिंदाबाद। और फिर उसके नीचे लिखा हुआ है बहुत बड़ा हेडलाइन में, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन किसानों के शोषण, उत्पीड़न, भ्रष्टाचार व अन्याय के विरुद्ध समस्याओं के निदान हेतु निश्चितकालीन धरना व प्रदर्शन दिनांक 21 दिसंबर सन 2023 ये जो है आज रखा गया है यहाँ पर। और इधर साइड में लिखा है रामधार वर्मा जिला प्रभारी राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन सीतापुर महमूदाबाद के ये रहने वाले हैं और ग्राम सभा खरसट और पोस्ट शमशाबाद सीतापुर, और उसको फ्लैक्स के जरिए जो लिखा गया है। और इधर है शिव कुमार वर्मा तहसील अध्यक्ष महमूदाबाद, ये भी है राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के हैं, सीतापुर ग्राम दमदापुर पोस्ट महमूदाबाद सीतापुर। जो आज यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हैं, स्थान तहसील प्रांगण महमूदाबाद सीतापुर, जो यहाँ पर है सभी लोगों का स्वागत है। जिस प्रकार से न जाने कितने कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, ये किसान संगठन के मजदूर भी हैं और किसान यूनियन से जो है विलोम करते हैं। ये देखिए यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हैं और ये सब लोग किस लिए मीटिंग लगाए हैं अब ये तो हमको पता नहीं इस समय। अब हमारे एक चाचा श्री हैं जिनका नाम है रामधार वर्मा, हम रामधार जी से जो है हम बातचीत करना चाहते हैं यहाँ पर। और नाना प्रकार की यहाँ पर समस्याएं हैं और उन समस्याओं को समाधान करने के लिए फिलहाल एक ज्ञापन पर ज्ञापन देते रहे अधिकारी कर्मचारियों को, लेकिन अधिकारी कर्मचारी देखते हैं ऐसे ज्ञापनों को इनके ज्ञापन लेते हैं, ऐसा तो नहीं है, वो ज्ञापन ले लेते हैं और उन ज्ञापन को जो है कबाड़ में डाल दिया जाता है या डस्टबिन में डाल दिया जाता है या उन पर नमक मिर्चा लोन लगा करके खा पी लिया जाता है। अब देखते हैं सर्वप्रथम उन ज्ञापनों पर, उन सब चीज़ों पर संज्ञान में जो लेते हैं सर अधिकारी कर्मचारी या नहीं लेते हैं। सर आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम रामधार वर्मा है। कहाँ से हैं? और हमारा गांव खरसट पड़ता है, तहसील यही महमूदाबाद है, ब्लॉक भी महमूदाबाद है जी, पोस्ट हमारा शमशाबाद है जी। और हम यहाँ पर अपने संगठन के जिला प्रभारी हैं जी। आज का जो धरना चल रहा है ये हमारे तहसील अध्यक्ष के नेतृत्व में चल रहा है। हम तो सहयोग के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी मुद्दे हैं, जो मुद्दों की बात हो रही है। हमको यहाँ इतनी ठंड में क्यों आना पड़ा, क्यों रुकना पड़ा अपने तहसील अध्यक्ष की मदद के लिए। कितने बजे आ गए थे यहाँ पर? हम तो आ गए थे 11 बजे। 11 बजे। और ये जो टेंट पंडाल आज ही लगा है, कल लगा? ये आज ही लगा है और आज ही से सब शुरू हुआ है, लेकिन ये चलेगा तब तक जब तक समस्याओं का निराकरण नहीं होगा, जब तक कोई सक्षम अधिकारी आकर के बीच में आश्वासन नहीं देगा तब तक हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। मतलब आंदोलन छेड़ दिए हैं? वो तो चलेगा, वो तो चलेगा, क्योंकि जहाँ तक हमारा मानना है कि प्रदेश सरकार जो है वो भ्रष्टाचार और भय मुक्त सरकार देना चाहती है, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं और किसानों के साथ अन्याय भी कर रहे हैं। इसलिए हमको ये आंदोलन करना पड़ा। जैसे हमारी पहली मांग है कि एक मिश्रिखा ग्राम का लड़का है सुनील शर्मा, 1.5 महीना पहले लगभग उसको एक बाबा राम नरेश नाम का था, उसको बुला लिया गया था। अब वो लड़का गायब है, FIR भी हुई। उस संबंध में एक व्यक्ति को उन्होंने पुलिस ने जेल भेज दिया। बाबा को लाए, वो बीमार हुआ, अस्पताल गया, पता नहीं कहाँ है, हम नहीं जानते। खैर उससे हमारा कोई मतलब भी नहीं है, हमारा तो मतलब पुलिस से है। अब पुलिस का क्या है कि एक मुलजिम को जेल तो भेज दिया, लेकिन हमको लगता है वो निर्दोष हो। कारण ये है कि अगर वो मुलजिम था तो उससे उसकी बरामदगी के कोई सबूत मिलते, उसके कोई सबूत नहीं मिले।
तो इसका मतलब है कि उसको आपने अनायास भेज दिया। हमको किसी को जेल नहीं भेजना है, हमको उस लड़के को ढूंढना है, पुलिस को काम है। अगर आजम खां की भैंस मिल सकती है तो ये तो बोलता हुआ बच्चा है, ये क्यों नहीं मिल रहा है? इसका मतलब है कहीं न कहीं ये पुलिस की कार्यशैली की ढील के कारण है। ये सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं और जनता के साथ न्याय भी नहीं हो रहा है, इसलिए हम आए हैं। और कई ढेर सारे मुद्दे हैं और मुद्दे होना तो एक ज़रूरी बात है। अगर मुद्दे नहीं होंगे तो संगठन नहीं चलेगा, कोई जानेगा नहीं। मतलब मेन आपका जो उद्देश्य है इस लड़के का, जिसका नाम है सुनील, सुनील के पिताजी संतोष कहाँ हैं? जरा सामने आइए। संतोष कहाँ है? सामने आइए। ये देखिए संतोष हैं। और हम आज दूसरा दिन है, हम महमूदाबाद से सीतापुर गए। एक यादव, ये दुबे जी है ना, उनका क्या नाम है जो मोटे मोटे हैं? मनोज दुबे। मनोज दुबे यसाई हैं यहाँ के, कोतवाली महमूदाबाद के। हम सर से मालूम किए कि एक काम करिए, वो जो बाबाज हैं जिन्होंने ये निंदनीय हत्या की है, यह घटना की है, तो उन्होंने बताया और ये भाई साहब को जो है लपेटते रहे, इनको गुमराह करते रहे। ये संतोष हैं, सुनील के पिताजी हैं, सामने देखिए, इनको भी गुमराह करते रहे। उन्होंने बताया, जैसे चाचा श्री बताया कि हो सकता है पुलिस की मिलीजुली भगत हो। अब जैसे हम बता रहे हैं, हमसे उन्होंने झूठ बोला कि हाँ बाबा जो है पुलिस कस्टडी में है, सीतापुर में है। सीतापुर उनका जो स्वास्थ्य जो ठीक नहीं है, जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हम यहाँ से महमूदाबाद से सीतापुर जिला अस्पताल गए। सभी लोगों को स्क्रीन पर देख रहा होगा, क्योंकि कुछ वार्ड में हम दिखे हैं वहाँ पर कुछ बेड खाली पड़े हैं, सभी लोगों को दिख रहा होगा। और जिला अस्पताल का ये मेन गेट है, मेन द्वार है, सभी लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। हम सभी लोगों को छानबीन जांच पड़ताल करते हुए सभी लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पर एक एक वार्ड करने की कोशिश करेंगे। और वहाँ पर इस प्रकार से दुबे जी ने जो है हम लोगों को गुमराह किया। जब वहाँ पर बाबा नहीं मिला तो वहाँ से अधिकारी कर्मचारियों से हमने बताया कि हम क्राइम ब्रांच से हैं, तो उन्होंने बताया कि सर एक काम करिए, कुछ सदस्य जो हैं लावारिस में पड़े हुए हैं, तो हम एक वार्ड पड़ता है, उस वार्ड का नाम है, हम दिखा रहे हैं, आइसोलेशन वार्ड। आइसोलेशन वार्ड में हमको 10 मरीज मिले। 10 मरीज में जो है वो बाबा नहीं मिला। तब हमको पता चला कि नहीं, बाबा जो है निर्मम हत्या करके, निंदनीय हत्या करके, वो सोच लीजिए अपने घर पर बैठा है और पुलिस वालों ने पैसा लेकर के, घूस लेकर के, सोच लीजिए अपने अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं। हम जानते हैं किस प्रकार से जो पुलिस वाले हैं अपने अच्छे तरीके से कार्य करते हैं, किस प्रकार से यहाँ पर प्रशासन कार्य करता है, अच्छा तरीके से कार्य करता है कि बढ़िया तरीके से कार्य करता है, हम समझ रहे हैं। और वहाँ से जब हम फ़ोन मिलाए दुबे जी को, तो दुबे जी बता रहे हैं कि हम अपने घर पर हैं, हम ड्यूटी पर नहीं हैं। इसके बाद में जब हम कोतवाली आते हैं तो दुबे जी जो हैं हमसे कटे कटे रहते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कई पत्रकार महोदय से हमसे कोई मुलाकात हो जाए, हो सकता है उल्टा सीधा कह दें, लेकिन हम क्यों उल्टा सीधा कहेंगे, क्योंकि जो हमको करना चाहिए वही कार्य करेंगे, गुप्तनीय पोल को ओपनीय करेंगे, जो हमारा कार्य है, इसीलिए लोग हमको कहते हैं शुक्राचार्य। तो एक काम करिए, ऐसे ऐसे कारनामे हमारे यहाँ के जो प्रशासन विभाग का कर रहा है। एक लड़का जिसका गायब है, उसके पिता से इस प्रकार से वार्तालाप किया जाता है, दुबे जी वार्तालाप हमारे सामने करते हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना लड़का स्वयं गायब किया है, ऐसा लगता है कि उन्होंने ही ऐसा लगता है उन्होंने अपने लड़के की, बच्चे की हत्या कर दी। इस प्रकार से प्रशासन का जो है रवैया है, रुतबा है, मतलब पैसे अपना लेते हैं, घूस अपना लेते हैं, लेकिन नहीं, जिस प्रकार से जिसके घर में एक दूसरे का दर्द नहीं देखते हैं, एक दूसरे की पीड़ा नहीं सोचते हैं, लेकिन ना उनको क्या दादा बड़ा न भैया और सबसे बड़ा रुपया, ऐसे ऐसे यहाँ के प्रशासन है। तो हो सकता है कैसे कार्य चलेगा, कैसे कार्य होगा, हमारा देश ऐसे कैसे आगे बढ़ेगा। अब ये सोच लीजिए, ये सुनील कुमार के पिताजी हैं। अब सुनील कुमार के पिताजी के ऊपर क्या बीत रही होगी, इनके दिल से पूछिए, कैसा महसूस हो रहा होगा कि इनका लड़का 1-1.5 महीने से गायब है और प्रशासन जो है हाथ पर हाथ रख करके बैठा हुआ है और लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। हमको जब वो गुमराह कर रहे हैं तो ये तो पिताजी हैं। अब कल जिस तरीके से बातचीत कर रहे थे,
हम सीतापुर से जब रिटर्न होकर के कोतवाली के केबिन के अंदर आए तब पूछे ये संतोष कुमार, मुख्य सुनिए जुबानी और इन्हीं के मुख्य सुनिए कहानी। संतोष कुमार, आप बताइए, कल जब आप सीतापुर से आए थे तो पुलिस जो है मनोज दुबे ने किस प्रकार से आपके साथ वार्तालाप किया था, बताइए। हम जो गए पुलिस के वहाँ तो हमसे पूछा कि कि आप कितने पैसा खर्चा कर दे हो। तो हम कहें साहब हम पैसा तुमको नहीं दिए थे और ये चीज़ नहीं पूछिए कितना पैसा हम खर्चा कर दे, 2 महीने भरे हैं और हम कहाँ से पैसे लाए। तो कहने लगे कि बाबा अस्पताल में है, हमसे बोले। और बाबा घर पर हैं साहब। अच्छा। हाँ, घर पर हम कल मौजूदा भी पता लगवाए हैं। बाबा घर पर मौज कर रहे हैं, पैसा लेकर छोड़ दी नहीं पुलिस वाले। ये दर्द है, पिताजी हैं किस प्रकार से, और तुम्हारी वाईफाई है नहीं आई, कहाँ है? ये देखिए सुनील कुमार की माँ है, 1008 हड्डी टूट जाती है तब एक बच्चे को माँ जन्म देती है। सोचिए, सुनिए तहसील वालों, सुनिए अधिकारी कर्मचारियों, और एक माँ का दर्द नहीं देख रहे हैं। किस प्रकार से बेचारी दर दर भटक रही है। लेकिन अरे शर्म आना चाहिए तुम लोगों को, पैसा बहुत है लेकिन नहीं माँ का और पिता का एक दर्द नहीं देख रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? हमारे सुनना में है कि जहाँ हम गए थे वहाँ पर नाम शिव देवी है। शिव देवी कहाँ की रहने वाली हो? मिश्रिखा की रहने वाली। मिश्रिखा की रहने वाली हो। तुम्हारे बच्चे के साथ क्या हुआ? बच्चे के साथ बाबा बोला के ले गए रहे घर से ना। कौन बाबा, क्या नाम है उनका? नाम नरेश, राम नरेश बाबा जी। तो बच्चे के साथ क्या हुआ, क्या है? अब बच्चे के साथ अब जोन करीन हुए, मार डरीन हुए, बेचिन हुए, चाहे जोन करीन हुए। पुलिस वाले जोन है तो पैसा ले हैं और जहाँ हम जाते हैं तो जहाँ जाते हैं तहाँ तुरंत कहते हैं अरे एक को जेल भेज दे हैं, दूसरे के अस्पताल में भर्ती कराए हैं। यह इतना कहते बोले नहीं फूटाती हैं। अब बाबा का पैसा ले घर पर भेज दी ने, बाबा घर पर हैं, पुलिस वाले हुआ आराम से बढ़िया बैठी हैं। प्रशासन जो है आपके साथ कैसा व्यवहार करता है? मतलब अच्छे तरीके से आपसे पेश आते हैं? नहीं। किस प्रकार से पेश आते हैं? हमसे वो गर्मी से किस प्रकार से कहते हैं पैसा दो, पैसा दो आपको कहते हैं? हाँ। ये देखिए संतोष कुमार जी हैं। अब ये देखिए इनका बच्चा भी गायब हुआ है और पैसा उनको चाहिए। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है पैसा दे? दुबे दरोगा जी। दुबे दरोगा जी बता रहे हैं हमको पैसा दो। कितना पैसा दें? आप ये चीज़ नहीं बताएं, कहते रहे हमसे 20,000 हम खर्चा कर दें तुम्हारे पीछे। अच्छा, 20,000 तो तुमसे वसूली करना चाहते हैं? हाँ, हमसे वसूली करना चाहते हैं। अच्छा, आपने ये नहीं पूछा कि 20,000 आपने खर्चा किया तो कहाँ कहाँ खर्चा किए हैं? ये चीज़ हम नहीं पूछे। हाँ। अच्छा, पूछने का मौका ही नहीं देते होंगे आपको। हम तो जानते हैं क्योंकि जब हम बैठे थे सामने इस प्रकार से जो है दुबे जी पेश आते थे, ऐसा लग रहा था कि इन्होंने हत्या किया है, इन्होंने ही अपने बच्चे को गायब किया। और देखिए प्रशासन को अच्छे तरीके से कार्य करना चाहिए। बच्चा गायब हुआ इनका है और इन्हीं को डरवाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा हाँ, मुन्नी देवी। कहाँ की रहने वाली? मिश्रिखा के। मिश्रिखा रहने वाली हो। तो क्या कहना चाहती हो बच्चे के बारे में? हम कहना चाहते हैं कि आपका उनके बच्चे नहीं कहाँ हैं? कि जैसे हमका तरफा रहे हैं हमारे बच्चे लिए तो उनके बच्चे नहीं कहाँ हैं? हमका बच्चा लगना चाहिए, हमका लाग देना चाहिए। हमका बच्चा लग, हम बच्चा चाहते हैं। आज से देखिए बहुत अच्छे तरीके से विभाग यहाँ का कार्य करता है। एक लोग को पकड़ करके लाया जाता है, विक्रम जिसका नाम है, और 2-4 दिन बैठाया जाता है। दामाद की तरीके से उसकी खातिरदारी की जाती है और उसको खटाक से जेल भेज दिया जाता है। क्या पता उसे पूछताछ करते हैं प्रशासन विभाग या नहीं करते हैं। और इसके बाद में बाबा जी को पकड़ करके लाया जाता है। अब यही लोग जो है पकड़ाते हैं, बाबा जी आते हैं, बाबा जी मक्कर करते हैं, क्योंकि बाबा जी जो है तांत्रिक विद्या उस पर सीख रहे होंगे, तांत्रिक विद्या का जो है प्रयोग करते हैं। बच्चे की निर्मम हत्या किए हैं बाबा जी, और बाबा जी का जो इलाज यहाँ महमूदाबाद सरकारी समुदाय केंद्र भेजते हैं, यहाँ से रिफ़र हो जाता है, बाबा वहाँ चला जाता है जिला अस्पताल, वो वहाँ पर इलाज चलता है मुश्किल से 1 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हो सकता है 1 हफ्ता चला होगा। लेकिन आज तक अभी तक जो है प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी गुमराह करते रहे। बाबा का इलाज चला पुलिस कस्टडी में है, बाबा का इलाज चला पुलिस कस्टडी में है। अरे ससुरा अभी पुलिस कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में खाक है। देखिए इस प्रकार से प्रशासन जो है लोगों को गुमराह करता है। कैसे लोगों को न्याय मिलेगा?
जब ऐसे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता जो होंगे और भ्रष्ट जो है प्रशासन होगा तो हम लोगों को न्याय मिलेगा। यहाँ के जो ये बच्चे पीड़ित हैं या इनके पिताजी हैं, माँ हैं, बुआ जी हैं, तो इन लोगों को न्याय मिलेगा, कैसे मिलेगा? अब बताइए। और चाचा श्री हमारे बता रहे हैं कुछ, और चाचा श्री क्या कहना चाहते हैं आप? हम तो ये कहना चाहते हैं कि धरना अनवरत चलेगा जी। हमको लड़का चाहिए, जिंदा चाहिए या मुर्दा चाहिए। अभी तक पता नहीं जी। किसी को जेल ना भेजा जाए, पहले लड़के का पता लगे और फिर जो दोषी हो वो जेल भेजा जाए। कितने दिन हो गए हैं एक बार बताइए? अब लगभग तो 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन हमसे ये जब 5 नवंबर को गायब हुआ था। 5 नवंबर को गायब हुआ था, 1-1.5 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक पता नहीं कैसा प्रशासन है। देखिए 1-1.5 महीना गायब हो जाता है, अभी तक ये प्रशासन नहीं पता लगा पाया है कि वो लड़का जिंदा है या मुर्दा है। अगर जिंदा है तो लड़के को लाइए, नहीं जिंदा है तो उसकी डेड बॉडी जहाँ पर पड़ी हो, उसकी एक हड्डी अगर वो चाहते तो एक नाखून अगर चाहते तो निकल आता, लेकिन नहीं। प्रशासन जो है इनके तरफ से, संतोष कुमार तरफ से और बाबा जी के तरफ से पैसा छीटना चाहती है। हम जानते हैं किस प्रकार से प्रशासन कार्य करता है अच्छे तरीके से। यहाँ के अधिकारी कर्मचारी सबके सब तो भ्रष्ट हो चुके हैं, क्योंकि सभी के पेट बड़े हो चुके हैं, क्योंकि इतना पैसा चाहते हैं, पेटुआ में आता नहीं है, तो क्या किया जाए? और क्या कहना चाहते हैं? अब और तो हमको कुछ ज़्यादा नहीं कहना है, हमको तो ये कहना है कि नेताओं की अगर भैंस चोरी हो जाती है तो वो मिल जाती है, और किसी गरीब का बच्चा अगर गुम हो गया है तो 1.5 महीने हो गए नहीं मिला है। जब इन्होंने हमसे कहा तो हम अपने संगठन में बात की कि किसी गरीब की मदद करना हमारे संगठन का परम कर्तव्य है, इसलिए हम लोग धरना करेंगे। और आप लोगों से अपील करते हैं कि जब तक धर्म यानी बच्चा ना मिले तब तक आप लोग यहीं पर जमे रहें। संगठन इनकी व्यवस्था करेगा, रजाई होगी वो उसकी व्यवस्था करेगा, खाने की व्यवस्था संगठन करेगा, और हम लोग यहीं तहसील में रहेंगे। बच्चा मिले, जिंदा मिले या मुर्दा, किसी को जेल ना भेजा जाए। जेल भेजा तब जाए जब वो बच्चा मिले, उसमें जो भी दोषी संलिप्त हो उसको जेल भेजा जाए। ये नहीं है पुलिस तो क्या कर सकती है हम नहीं जानते, लेकिन ये हम जानते हैं कि जिसको जेल भेजा क्या वो संलिप्त था तो उससे सुराग क्यों नहीं लगा, और अगर संलिप्त नहीं था तो उसको जेल क्यों भेजा। हमको अपराधी जेल जाना चाहिए, ये किसी को पकड़ करके रोड पर से जेल भेज देते हैं, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, वो भी कोई गरीब किसान का बेटा होगा। ये है हमारा कहना। मतलब जो दोषी है उसको जो है सजा मिले, हाँ। और जो निर्दोष है उसको सजा ना मिले। हम नहीं चाहते, वो भी गरीब किसान मजदूर का बेटा होगा। जी। और वो आपकी प्रताड़ना से वो जेल चला जाएगा, उसका भी परिवार बर्बाद होगा। अगर वो मुलजिम था तो उससे सुराग मिले होते, और सुराग नहीं मिले तो उसको जेल क्यों भेजा। ये क्या जेल भेज देने से इनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी? इनकी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब इनका बच्चा इनको मिलेगा। और हमारा संगठन इनके लिए हरदम प्रयासरत रहेगा। धरना चाहे 1 हफ्ता चले चाहे 3 हफ्ता चले, ये धरना चलता रहेगा। और अभी तक यहाँ पर कितने घंटे हो गए हैं आपको आंदोलन करते हुए? अभी तो 12 बजे से शुरू हुआ है। टाइम क्या हुआ है देखिए जरा। अभी तो ये शुरुआत है, और अंत कब होगा ये हमको नहीं पता है। मतलब अभी तक जो है किसी भी अधिकारी कर्मचारी, देखिए यहाँ पर 250 इंसान, 250 किसान यूनियन के जो है मजदूर व्यक्ति हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक अधिकारी कर्मचारियों के जो है कान में आवाज़ नहीं गई है, नहीं आगे बाहर निकल रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से कार्य हो रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सब लोग आंदोलन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। शायद अधिकारी कहीं काम से गए हों, तो इससे हमारा कोई लेना देना भी नहीं। हमको तो बच्चे के बरामद होने तक धरना करना है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि तत्काल आओ हमें झूठा आश्वासन देकर चले जाओ। आश्वासन हम वही मानेंगे कि ये एडिशनल साहब आएँ और वो लिखित में आश्वासन दें कि बच्चे को हम इतने दिनों में ढूंढ देंगे, तब हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो धरना अनवरत चलता रहेगा। आगे आंदोलन क्या निर्णय लेता है वो हम नहीं जानते। अगर आंदोलन निर्णय लेता है कि हम बाबा से मिलने जाएंगे तो हम पैदल यात्रा लखनऊ भी कर देंगे, क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम संगठन से बंधे हैं। अगर संगठन निर्णय लेता है कि लखनऊ हम बाबा से मिलने जाएंगे तो हम पैदल बाबा के यहाँ चल देंगे। और या तो फिर एडिशनल साहब आकर के बताएं कि बच्चा हम कब तक ढूंढवा देंगे, ये बात हो सकती है। कुछ हम तुमसे दुनिया आसमान के तारे नहीं मांग रहे हैं, हम उस बच्चे को मांग रहे हैं जिसकी माँ 1.5 महीने से दर ठोकर खा रही है। हम उस बच्चे को ढूंढवाने के लिए प्रयासरत हैं। ये है हमारा कहना। ये देखिए धरना प्रदर्शन किए हैं और सराहनीय कार्य कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर चाचा श्री ने बताया, ये रामधार वर्मा है जिला प्रभारी राष्ट्रीय किसान यूनियन के,
जो नेताजी हैं, इन्होंने दृढ़ ले लिया है, प्रतिज्ञा ले ली है कि हाँ, जब तक बच्चा मिलेगा नहीं तब तक जो है हम यहाँ पर अपना जो कार्य कर रहे हैं अच्छे तरीके से करते रहेंगे और निभाते रहेंगे। सुना क्या है? मेरा नाम राजरानी है और मैं सुनील की बड़ी मम्मी हूँ। अच्छा, उस लड़के की बड़ी मम्मी हूँ। सर जी द्विवेदी जी पैसे मांग रहे हैं। कितना पैसा मांग रहे हैं? ना कितना पैसा मांगे कि बच्चे के माँ बाप से पूछो कितनी ज़मीन है, एक बिस्वा ज़मीन नहीं है। 2 महीने से कहाँ से मजदूरी करते हैं जो खाना चलाते हैं और संतोष से पैसा मांगा जा रहा है। सर जी ये बताओ हकीकत है कि नहीं हकीकत है? पैसा मांगा जा रहा है? हाँ सर, हाँ मांगा जा रहा पैसा मांग रहे है। हैं? ये चीज़ वो दिन आपो बैठे रहा, वो बता कि 20,000 हमने खर्चा कर दिया। हाँ, ये तो हम समझ रहे थे, हमारे सामने की बात है। उन्होंने बताया स्वयं हमने 20-22 हज़ार रुपया जो है इनके पीछे खर्चा कर दिया। मतलब ये क्या डायरेक्टली कह दे कि नहीं हमने खर्चा किया, हमको पैसा दो? मतलब हम बैठे थे, हमारे सामने तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन मतलब क्या हुआ उनका? अब आपसे कहीं खुल करके बताएं कि हमको पैसा दो। हमसे खुलकर नहीं बताते। हाँ, ये बताते हैं कि हम इतने पैसे खर्चा कर दिए हैं और तुम कितने खर्चा किए हो। हाँ, अब सीओ क्या गए तो सीओ तुरंत भगा दे। अब कहने लगे रो नहीं, ये सब लोग आपके साथ हैं और ये संगठन के हैं, किसान यूनियन के। आपका साथ ये सब लोग देते रहेंगे जब तक आपके साथ न्याय नहीं होगा और आपको न्याय नहीं मिलेगा। और इसी के साथ हम दिखा रहे हैं सभी लोगों को, देखिए यहाँ पर होल्डिंग लगा हुआ है बढ़िया और टेंट पंडाल लगा हुआ है और कुछ जो है राशन पानी इकट्ठा करके यहाँ पर किसान यूनियन के जो है आए हैं। ये भगोना वगैरह रखा हुआ है, ये चारों तरफ से मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये तो बोरिया बिस्तरा बांध करके यहाँ पर जो है विधिवत पूर्वक आंदोलन छेड़ दिए हैं। आंदोलन करते रहेंगे जब तक इन लोगों को जो है न्याय नहीं मिलेगा। और चाचा श्री ने जो अच्छे तरीके से सराहनीय तरीके से जो अपने वार्तालाप किए, इनके इसके बारे में क्या विचार हैं? और हमारे संतोष भाई हैं, इनके साथ न्याय नहीं प्रशासन कर रहा है, इनके बारे में क्या विचार हैं? और ये जो हमारी चाची श्री हैं, आंटी हैं, इनके बारे में क्या विचार हैं? जो बेचारी रो रही हैं, 1 महीने से दर ठोकर खा रही हैं और अपने आँखों से आंसू बहा रही हैं। और इनकी चाची हैं उस सुनील की जिस लड़के की हत्या हुई है, इनके बारे में क्या विचार है? और ये सब बातें जो हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद। जय के टक्कर में